बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम साबुत मूंग दाल की रेसिपी बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये एक मरतबा आपने इस ना चीज़ की रेसिपी को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा आपने साबुत दाल मूंग अपने घर में बनानी है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 50 ग्राम एक पाव ये साबुत मूंग लिए हैं और इसे मैंने 3 से 4 पानी पहले अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। इसे मैं एक तरफ रखूंगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है और मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 3 गिलास में पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारी साबुत मूंग है जिसे मैंने पहले भिगो के रख दिया था, ये डाल दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा जी। मैंने दाल मूंग को कढ़ाई में डाल दी। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा। इसमें जो सबसे पहले चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने ½ टी स्पून ज़ीरा लिया है और ½ टी स्पून मैंने राई दाना लिया है, ये आप डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। और ½ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 2 अदद मैंने साबुत मिर्चें ली हैं। ये तमाम चीज़ों को इसमें डाल दूंगा और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। साबुत दाल मूंग को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है और फाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार है। यह पट्ठों की मजबूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और दिल को बहुत ताकत देती है ये दाल। और ये शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए ये अनमोल तोहफा है। और इसमें फाइबर और पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीनों हजरात जिनकी उम्रें 40 साल या 40 साल से ऊपर हो चुकी हैं वो हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा ये दाल लाजमी खाएं। 15 मिनट के लिए रखना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने 1 गिलास पानी को कम कर लेना है और उसे पहली सीटी के साथ आपने 7 से 8 मिनट का वो अपने कुकर लगाना है। इंशाल्लाह ये दाल हमारी मुकम्मल कुक हो जाएगी। मैं क्योंकि कढ़ाई में बना रहा हूँ इसलिए मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब इसे मैं ढाँप कर रखूँगा और 15 और 20 मिनट के दरमियान इंशाल्लाह मिलते हैं। साबुत मूंग दाल को पकाते हुए तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट के दरमियान हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारी बेहतरीन ये साबुत मूंग ये कुक हो चुके हैं और जो मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ, ये देखिएगा। और जो मुकम्मल हमारे साबुत मूंग ये गल चुके हैं। और आज आपने मेरे तरीके से ये साबुत दाल मूंग बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा और इसे मैं एक अलग प्लेट में रखूंगा। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ जी। मैंने साबुत मूंग को अलग प्लेट में निकाल ली है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब एक बहुत ही जानदार और ताकतवर और मज़ेदार मसाला हम तैयार करेंगे और इसमें ½ कप ये ऑयल है, ये डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इसे मैंने रफली काट लिया है, ये मैं डाल दूंगा और इसे मैं हल्का सा सुनहरा करूंगा। आपने इसे डार्क ब्राउन नहीं कर देना। ये तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे जी। प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना। ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। अब मैंने 5 अदद ये लहसुन के जवे लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। आपने इसे बारीक काटना है, इसे कूटना नहीं है, ये भी डाल दूंगा। और 1.5 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, ये भी डाल दूंगा, इसे भी बारीक काट लिया है। और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि इन दोनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए जी। अदरक लहसुन को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इन दोनों का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए, इसे रफली काट लिए, ये डाल दूंगा और इसे भी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए जी। टमाटरों को मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और जो टमाटर को कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेना है। मैंने ½ टी स्पून ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उन मैंने सुर्ख मिर्च ली है और ½ टी स्पून मैंने कलमंजी ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन इसके बहुत फ़वाइद हैं। और ½ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। ये चीज़ें इसमें जाएंगी और इसमें खड़ा मसाला आपने कोई नहीं डालना और ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूँगा।
और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने मसाले डाल के इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि तमाम चीज़ें ये एक जान हो जाएँ। 5 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, तमाम मसाला ये एक जान हो चुका है और इसकी अब मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आपने आज मेरे तरीके से ये साबुत दाल मूंग बनाना ही है। आप इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है, आपको अलग तड़का बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार ये मसाला बना है। इसके मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करूँगा। आप जितनी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही साबुत मूंग का जायका उभर के आएगा। 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। आप चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हल्का कर दूँगा और ये हमारे साबुत मूंग है जिसे हमने पहले कुक कर लिया, ये डाल दूंगा। साबुत मूंग को इस मसाले में मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। साबुत मूंग को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने हल्का किया हुआ है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा। पानी आधे गिलास से थोड़ा सा कम होगा और मिक्स करने के बाद मैं इसे ढाँप के सिर्फ 5 मिनट का दम लगाऊंगा। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारी बेहतरीन ये साबुत मूंग ये तैयार हो चुके हैं। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली लंबाई के रुख काट लिया, ये डाल दूंगा। हरी मिर्चें आपने बिल्कुल आखिर में डालनी है और ½ टी स्पून में ये गर्म मसाला ये डाल दूंगा और ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के ये भी डाल दूंगा। इसका जायका भी बहुत कमाल का आएगा। और ये आखिर में ये थोड़ा सा धनिया डाल दूंगा। और एक मरतबा मैं आपको कढ़ाई को बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार दाल बनती है। जिस तरीके से मैंने आज आपको रेसिपी दी है इसी तरीके से आप ये ज़रूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। इसे बनाना बहुत आसान है। दूसरा, इसमें आपको अलग तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कमाल का जायका आएगा। ये खुद भी खाया करें और बच्चों को भी खिलाया करें। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। को प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये मज़ेदार दाल बनी है। आपने ये एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये दाल बनाइएगा। जी मैंने अपनी रेसिपी साबुत मूंग को प्लेट में डाल के डिश आउट कर दिया और बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। जी एक मरतबा आपने ज़रूर मेरी रेसिपी इस तरीके से बनाइएगा। जो इसमें चीज़ें डाली हैं इसी तरीके से आपने ये बनानी है रेसिपी। इसमें आपको अलग से तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।